जय हिंद साथियों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 2027 बोर्ड एग्जाम में आपको विज्ञान की कॉपी किस प्रकार से लिख कर आना है जिससे आपको 70 में 70 नंबर मिल सके। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं टॉपर वाली कॉपी दिखाने वाला हूं और आप सभी को बोर्ड एग्जाम 2027 में इसी प्रकार की कॉपी देखने को मिलेगी। ये नई कॉपी है। ठीक है, आपको कितना आता है या कितना नहीं आता ये मायने नहीं रखता है। ठीक है, आपने बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से कॉपी को प्रेजेंट किया है ये मायने रखता है। ठीक है, तो ये है मेरे पास मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपर की सहायता से आपको बताने वाला हूँ कि आपको किस प्रकार से लिख कर आना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको खंड बा मिलता है वर्णात्मक प्रश्न। वर्णात्मक प्रश्न में आपको 50 अंकों के प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं। ठीक है, ये उपभाग 1 है। तो आप कॉपी जब आपको मिलेगी, जब आप इन प्रश्नों के उत्तर को लिखेंगे तो सबसे पहले यही लिखेंगे खंड बा वर्णात्मक प्रश्न उपभाग नंबर 1। ठीक है, यहाँ पर इसी प्रकार से आपको ब्लैक पेन से लिखना है खंड बा वर्णात्मक प्रश्न उपभाग 1 प्रश्नोत्तर संख्या 21। आप 21 वाला प्रश्न कर रहे हैं तो प्रश्नोत्तर संख्या 21 लिखेंगे। और हाँ, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, आप रंगीन पेनों को यूज नहीं कर सकते हैं, रेड पेन का यूज नहीं कर सकते हैं, केवल और केवल आपको जो है ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करना है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख देंगे कि खंड बा वर्णात्मक प्रश्न उपभाग नंबर 1 प्रश्नोत्तर संख्या 21। अब यहाँ पर देखिए आपका उपभाग 1 में जो है भौतिक विज्ञान के प्रश्न देखने को मिलते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। ठीक है, आपको ये 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण की फोकस दूरी। ठीक है, तो कैसे न्यूमेरिकल को हल करेंगे, यहाँ पर 21 लिखने के बाद, ठीक है, यहाँ पर भी लिख देना है 21 नंबर प्रश्न हल कर रहे हैं। सबसे पहले ये लिखना है कि क्या दिया गया है। ठीक है, आखिर में प्रश्न में क्या दिया गया है और प्रश्न में क्या पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना है उत्तल दर्पण में, ठीक है, क्या क्या दिया गया है ये लिख देना है, ज्ञात क्या करना है ये लिख देना है। ठीक है, हमें यह ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने क्या है अपने जो है प्रश्न से ही लिखा है। ठीक, जब आप इस प्रकार से लिखेंगे तो एग्जामिनर को सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो बार बार जो है क्वेश्चन को तो पढ़ता नहीं है इसलिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है, दिया है, ज्ञात करना है। फिर उसके बाद पहला नंबर प्रश्न डाल देना है जो आपको ज्ञात करना है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी आपको इस प्रकार से ज्ञात करना शुरू कर देना है। फिर दूसरा करना है, बगल में आप डाल देना दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है, तो इसको आप हल करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको हल करना है और जो लास्ट में आपको उत्तर मिले उसमें आपको इस प्रकार से ब्लैक पेन से बॉक्स में बंद कर देना है। ठीक है, और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट की क्या होती है कापियाँ चेंज हो जाती हैं, तो हर पेज में आपको रोल नंबर डालना है और आपके अगला पेज चेक हो सके इसलिए हर पेज में आपको PTO लिखना है। ठीक है, पेज टर्न ओवर ये जरूर लिखना है। ठीक है, हर पेज में लिखना है आपको। अब सेकंड पेज में आ जाते हैं। अब यहाँ पर सेकंड पेज में सेकंड नंबर वाला प्रश्न है। ठीक है, सेकंड पेज में आपका सेकंड नंबर वाला प्रश्न है। दूसरा 22 नंबर प्रश्न है कि अभिसारी किरणों के मार्ग में अवतल लेंस रखने पर किरणें लेंस से 20 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकस होती हैं। लेंस की अनुपस्थिति में ये किरणें कहाँ फोकस होती हैं, लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इसी प्रकार डाल देंगे प्रश्नोत्तर संख्या 22। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 22 डाल देंगे, हल लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, अभिसारी किरणों का बिंदु A है और अवतल लेंस रखने पर किरणों का बिंदु B हो जाता है। इस प्रकार से आपको जो है फिगर बनाना है। और एक चीज़ का ये ध्यान रखना कि जो आप फिगर बनाए वो पेंसिल से ही बनाए, पेन से बनाएंगे तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे। ठीक है, फिर आपको लिखना है किस में दिया गया है, अवतल लेंस में। फिर जो जो दिया गया है उसको लिख देना है, जो ज्ञात करना है उसे लिख देना है और उसके बाद आप उस न्यूमेरिकल को हल करेंगे। और लास्ट में क्या आया, जैसे कि यहाँ पर आया वस्तु की दूरी 12, तो लास्ट में ये जरूर लिख देना है काले पेन से। ठीक है, कि अतः लेंस की अनुपस्थिति में किरणें 12 सेंटीमीटर पर फोकसित होंगी। ठीक है, जो पूछ रहा था उसको आप ब्लैक पेन से जरूर लिखना। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखेंगे, स्टेप मार्किंग से आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगर इस प्रकार से लिखेंगे कहीं गलत भी हो जाता है तो अगर 4 नंबर का प्रश्न है तो 3 नंबर जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप लिखे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जैसे आप प्रश्नोत्तर संख्या क्या है 23 वाला कर रहे हैं, न्यूमेरिकल है। ठीक है, जो न्यूमेरिकल होते हैं वो स्टेप मार्किंग से ही चेक होते हैं। ठीक है, आप कितना स्टेप में बढ़ा कर लिखे हैं, जैसे कि यहाँ पर 4 + 5 × 2 है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कर देंगे कि 5 दूनी 10 4 14, यहाँ पर 14 लिख देंगे, पर स्टेप मार्किंग क्या होता है 4 + 5 × 2 ये है। ठीक है,
ये है, तो इसको कैसे करेंगे, 4 प्लस पहले गुणा कराएंगे 5 दूनी 10, ठीक है, ये स्टेप बढ़ गए, फिर 4 और 10 को जोड़ेंगे 14, ठीक है। तो ये स्टेप हैं, आपको हर एक स्टेप बढ़ा बढ़ा कर ही लिखना है, इस प्रकार से करना होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इस न्यूमेरिकल को भी हल किया गया है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको नंबर मिलते चले जाएंगे और इस प्रकार से आपको फिगर जरूर बनाते चलना है, ठीक है। इससे एग्जामिनर को जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको इस प्रकार से लिखना है कि एग्जामिनर को तुरंत समझ में आ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से इस न्यूमेरिकल को हमने हल कर दिया। अब यहाँ पर देखिए 24 नंबर प्रश्न है, घरेलू विद्युत वितरण में प्रयुक्त तारों के नाम, कार्य तथा आवरण के रंग लिखिए, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न, इसके साथ अथवा में भी दिया गया है, आप या तो ये वाला करिए या तो ये वाला करिए। जैसे मैं ये वाला कर रहा हूँ तो डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 24, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर 24 डाल देंगे। उसके बाद हमें हेडिंग बाई हेडिंग लिखना है, ठीक है। हर एक प्रश्न का उत्तर आप इसी प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर विद्युन्मय तार, उदासीन तार, भूसंपर्क तार, जितना आप हेडिंग बनाएंगे इन्हीं हेडिंग के ऊपर आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। जैसे 6 नंबर का ये प्रश्न था, 6 नंबर का प्रश्न था, हमने 3 हेडिंग बना के लिखा, तो यहाँ पर 2 नंबर इस हेडिंग का मिल जाएगा, 2 नंबर इस हेडिंग का मिल जाएगा, 2 नंबर इस हेडिंग का मिल जाएगा। अगर कोई हेडिंग गलत हो जाती, जैसे विद्युन्मय तार के बारे में मैंने कुछ गलत लिख दिया, तो इसमें से केवल नंबर कटेगा, 1 नंबर कट जाएगा, बाकी 2 नंबर इसमें से मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको हेडिंग डालकर ही लिखना है, ठीक है, इस प्रकार से लिखना है। अब यहाँ पर देखिए उपभाग दूसरा आ जाता है, जिसमें आपको केमिस्ट्री के प्रश्न देखने को मिलेंगे, यानी कि रसायन विज्ञान के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो देखिए आप जो है फिजिक्स के प्रश्न यानी कि भौतिक विज्ञान के प्रश्न खत्म होने के बाद यहाँ से उपभाग दूसरा शुरू नहीं करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पेज से ही आप शुरू करेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज से हमने शुरू किया उपभाग दूसरा डाल के। अब यहाँ पर उपभाग दूसरा में 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिक के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। एक नंबर के 4 प्रश्न हैं, तो यहाँ पर उपभाग 2 प्रश्नोत्तर संख्या 25 डाल दिया। अब 25 के 4 प्रश्न हैं, तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से आपको लिख देना है और इस प्रकार से इनके संरचनात्मक सूत्र लिख देना है, ठीक है। अगला है कि 26 नंबर विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए और इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। 26 में 2 प्रश्न हैं, ठीक है, पहला, दूसरा, तो 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। दूसरा है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम व उपयोग लिखिए। 4 नंबर के ये है, यानी कि 2 नंबर के 2 हैं। तो आप सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 26, ठीक है, आई नंबर पहला कर रहे हैं यानी आई नंबर डाल देंगे, फिर उत्तर लिखेंगे 26 को उत्तर, यहाँ पर इस प्रकार से उत्तर लिख देना है। फिर यहाँ पर देखिए 2 प्रश्न पूछा था, इस एक प्रश्न ये था कि विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए, तो आपको पहले विद्युत रासायनिक श्रेणी को इस प्रकार से स्पष्ट कर देना है। फिर यहाँ पर पूछा था इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए, तो यहाँ पर 2 अनुप्रयोग हेडिंग डाल के आपको पहला और दूसरा डाल देना है, यानी कि ये 2 नंबर का ये प्रश्न था, 1 नंबर यहाँ से यहाँ तक का आपको मिलेगा, 1 नंबर आपको यहाँ से यहाँ तक मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है और इसी प्रकार से राइटिंग बनाना है। और जो लाइन होती है उसमें ज़्यादा गैप मत करिएगा, ठीक है। एक तो कापी वैसे भी कम चौड़ी होती है, आप जो है इस लाइन को इतना ही गैप यानी एक पटरी के इतना ही गैप देंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप लाइनिंग का विशेष ध्यान रखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट इधर भी लाइन खींच देते हैं, ठीक है, इससे कापी देखने में भी बहुत बेकार लगती है, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए आपका है प्रश्नोत्तर संख्या जो है 26 का दूसरा, यहाँ पर दूसरा था ना, दूसरा, तो 26 का ये दूसरा है, तो यहाँ पर डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 26 का दूसरा, ठीक है। अब उत्तर यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर क्या पूछा था, मिश्र धातु किसे कहते हैं, तो सबसे पहले मिश्र धातु की परिभाषा लिख दी है, ठीक है। उसके बाद पूछा था कि कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम और उपयोग लिखिए, तो कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातुओं और उनके उपयोग हमने लिख दिया। इस प्रकार से आपको लिखना होता है। अब यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न है। 27 का पहला नंबर प्रश्न, निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। 27 में 3 प्रश्न है, 1, 2, 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 27 के 3 प्रश्न कर रहे हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा इस प्रकार से डाल देंगे। अब यहाँ पर क्या है, IUPAC नाम लिखना है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे IUPAC नामकरण। पहला नंबर कर रहे हैं, पहला में 2 प्रश्न हैं, ठीक है, 2 IUPAC के नाम लिखना है, ये, ठीक है। तो इस प्रकार से A और B डाल के मेथेनाइल प्रोपीन, इस प्रकार से उत्तर आपको लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा है, क्या है, दूसरा प्रश्न क्या था कि कार्बन की संयोजकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो इस प्रकार से आपको टिप्पणी लिख देनी है, ठीक है। दूसरा हमने जो है डालकर इस प्रकार से टिप्पणी लिख दी है। अब तीसरा आपका प्रश्न क्या था, तीसरा आपका प्रश्न था कि बेकिंग पाउडर, खाने का सोडा
का रासायनिक नाम हुआ अणुसूत्र लिखे। बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर क्या होता है। यहाँ पर बेकिंग पाउडर हेडिंग डाल देंगे, तीसरे डाल के रासायनिक नाम पहले लिखेंगे, फिर अणुसूत्र लिखेंगे, ठीक है। गर्म करने पर इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं, आप बड़ा आंसर लिखने के चक्कर में मत रहिएगा, ठीक है। आप सही लिखने के चक्कर में रहिएगा, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अब यहाँ पर देखिए आपके जो है उपभाग नंबर तीसरा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अथवा में भी दिया गया था। अगर आप इन तीनों प्रश्नों को नहीं करना चाहते थे तो आप संक्षिप्त टिप्पणियाँ ये तीनों को लिख सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पर उपभाग तीसरा आ जाता है जिसमें बायोलॉजी के प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसको आप कैसे करेंगे, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। बायोलॉजी में आपको फिगर भी बनाना होता है, ठीक है, चित्र बनाने के लिए भी आता है। जैसे 28 नंबर प्रश्न है कि एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो बायोलॉजी में एक चित्र बनाने के लिए प्रश्न जरूर आता है, तो आप पेंसिल जरूर ले जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको चित्र बनाना है, जैसे मैंने बनाया, ठीक है। उपभाग तीसरा प्रश्नोत्तर संख्या 28 डाल देना है। उसके बाद चित्र बनाना है, और चित्र बनाते समय एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, एक चीज़ का विशेष ये ध्यान रखना कि आप साफ से चित्र बनाएं और पेंसिल से चित्र बनाएं, और उनके नामों को भी पेंसिल से ही लिखें। बहुत सारे स्टूडेंट पेन से बना देते हैं और पेन से ही नाम लिख देते हैं, ये गलत तरीका होता है, 1 नंबर काट लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर नामांकित चित्र बना के आपको वर्णन करना है। 2 नंबर चित्र का आपको यहाँ से मिल जाएगा, इस प्रकार से जब आप बना देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको जो है इसका वर्णन कर देना है। वर्णन जो भी आप करेंगे उनको हेडिंग डालकर ही करेंगे, ठीक है। जैसे न्यूरॉन के कार्य, उद्दीपन ग्रहण करना, आवेगों का संचरण, मस्तिष्क तथा संदेश भेजना, अनुक्रिया का संचालन। क्योंकि देखिए एग्जामिनर के पास बहुत सारी कापियाँ होती हैं, ठीक है, वो इन्हें हेडिंग को देखकर चेक कर देता है। अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा गलत भी लिखे रहेंगे ना, तो वो हेडिंग देखकर आपका जो है 2 में 2 नंबर दे देगा। अगर 2 नंबर का है तो 2 नंबर दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए जैसे 29 नंबर प्रश्न कर रहे हैं, लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। 2 नंबर यहाँ से यहाँ तक मिलेगा, 2 नंबर यहाँ से यहाँ तक मिलेगा। यहाँ पर हमने 29 नंबर प्रश्न कर रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 29। यहाँ पर 29 उत्तर लिंग गुणसूत्र। इस प्रकार से लिंग गुणसूत्र पहले हेडिंग डालेंगे, फिर यहाँ पर लिख दें, यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है। इसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं, तो इसको भी ब्लैक पेन से लिख देंगे। उसके बाद मानव में लिंग निर्धारण, तो यहाँ पर फिर एक हेडिंग डालेंगे कि मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। ये नहीं कि आप लिखते ही चले जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये लिखने का सही तरीका नहीं होता है, आपके नंबर काट लिए जाएंगे, ठीक है। क्यों ही ना आप पूरा सही करके आए हो, अगर आप हेडिंग बना के नहीं लिख के आए हो ना, तो नंबर कटना तय है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मानव लिंग निर्धारण की प्रक्रिया पहला दूसरा डाल के इस प्रकार से कर देना। उसके बाद थोड़ा सा आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं, माता पिता, ठीक है, माता में XX होता है, पिता में XY होता है, इस प्रकार से आप फ्लो चार्ट बना देंगे। और हाँ, हर एक पेज में रोल नंबर और PTO जरूर लिखते जाइएगा, ठीक है, जब तक आपके प्रश्न खत्म ना हो जाए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर एक जो है अंतर वाला प्रश्न था। यहाँ पर क्या है, अंतर वाला क्या था कि उत्पादक तथा उपभोक्ता में 4 अंतर लिखिए। 30 नंबर प्रश्न है, तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 30 लिख दिए, उत्तर नंबर 30। यहाँ पर देखिए एक अंतर का 1 नंबर मिल रहा है, यानी 4 अंतर पूछा है, 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब अंतर आप लिखें तो नंबर डाल के लिखें, ठीक है। यहाँ पर पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर। यहाँ पर 20 से लाइन खींच दीजिएगा, एक तरफ उत्पादक एक तरफ उपभोक्ता, ठीक है। इस प्रकार से लिखने के बाद यहाँ पर आप इस प्रकार से अंतर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं, ठीक है। ये अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। इन्हें स्वपोषी कहा जाता है, इन्हें परपोषी कहा जाता है, यानी एक दूसरे को विलोम ही लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से अंतर आपको लिखना होता है। जैसे ये स्वपोषी है तो ये परपोषी है, ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना होता है। अब यहाँ पर देखिए आपका जो है 31 नंबर प्रश्न था। अगर चाहते तो आप ये वाला करते या तो ये वाला करते। यहाँ पर हमने जो है आपको बताने के लिए अथवा वाला प्रश्न लिया है कि आप अगर अथवा वाला करना चाहते हैं तो अथवा वाला कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पर अथवा आपको कैसे करना होगा, तो प्रश्नोत्तर संख्या 31, तो आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 31 का अथवा, इस प्रकार से लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 31 का अथवा, इस प्रकार से छोटा कोष्टक के अंदर अथवा लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मानव के मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन था, ठीक है। आपको जो है चित्र का 3 नंबर मिलेगा, 3 नंबर वर्णन का मिलेगा। तो इस प्रकार से उत्तर डाल के आपको जो है इस प्रकार से हेडिंग बाय हेडिंग आपको इसका वर्णन कर देना है, ठीक है। आप पहले चित्र भी बना सकते थे, बाद में भी बना सकते हैं, तो यहाँ पर हमने बाद में ही बना दिया, इस प्रकार से चित्र बना देना है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि आपको जो है 2027 बोर्ड एग्जाम में अपना विज्ञान की कॉपी को किस प्रकार से लिख के आना है।
अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।